नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों के हिसाब से आज की अपनी इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है, वो रहेगी मनोरंजन यानी रिक्रिएशन से संबंधित। दोस्तों, अपनी इम्पोर्टेंट क्लास रिक्रिएशन यानी मनोरंजन से संबंधित रहेगी। तो आज की क्लास में क्या रहेगा? तो आज की क्लास में मनोरंजन, और मनोरंजन किसे कहते हैं? तो दोस्तों, मनोरंजन एक खाली समय की क्रिया होती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मनोरंजन खाली समय में की जाती है। खाली समय क्या होता है? खाली समय वो होता है जो किसी भी कार्य करने के बाद में जो समय बचता है वो खाली समय होता है। मान लो कोई ऑफिस जा रहा है, ऑफिस जाने के बाद में भी उसके पास जो ऑफिस से आने के बाद में जो टाइम बच गया वो उसके लिए खाली समय रहेगा। या फिर कोई विद्यार्थी है, कक्षा के अंदर वो पढ़ रहा है और पढ़ने के बाद में जो उसके बाद में जो इंटरवल होती है वो उसका खाली समय होता है। तो उस इंटरवल के अंदर वो खेलता है, तो वो मनोरंजन कहलाता है। तो दोस्तों, सीधी सी बात क्या निकल गई कि मनोरंजन ये खाली समय की क्रिया होती है, सबसे इम्पोर्टेंट तो। और इसमें क्या किया जाता है? तो इसमें जो मानसिक और जो शारीरिक थकान होती है, उस मानसिक और शारीरिक थकान को दूर किया जाता है और पुनः शरीर के अंदर स्फूर्ति, ऊर्जा और उल्लास भरा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सीधा सीधा क्या निकल के आया कि मनोरंजन खाली समय की क्रिया है और इसके द्वारा शरीर में मानसिक और शारीरिक थकान को दूर करके शरीर के अंदर स्फूर्ति और ऊर्जा का पुनः वापस संचार किया जाता है, जिससे कि थकान दूर हो जाए। अब दोस्तों, मनोरंजन है, रिक्रिएशन है, तो ये मनोरंजन, सबसे पहले मनोरंजन शब्द कहाँ से आया? तो मनोरंजन शब्द ये लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, मन प्लस रंजन। या फिर इंग्लिश में देखिए इसको, तो इंग्लिश में मनोरंजन को इंग्लिश में रिक्रिएशन कहते हैं। तो लैटिन भाषा के दो शब्दों से री प्लस क्रिएशन से मिलकर बना है, ये आपको ध्यान रखना है। री प्लस क्रिएशन। अब री का अर्थ होता है पुनः और क्रिएशन का अर्थ होता है निर्माण, यानी पुनः निर्माण। इस प्रकार हिंदी के शब्दों को देखिए कि मनोरंजन क्या होता है? तो मनोरंजन का मन प्लस रंजन। मन यानी क्या होता है? तो मन यानी शरीर को नियंत्रित करने वाली क्रिया है, और रंजन यानी आनंदित करने वाली क्रिया है, यानी मन को आनंदित करने वाली क्रियाओं को मनोरंजन कहा जाता है। ये अपने को ध्यान रखना है। तो दोस्तों, इस प्रकार अपनी क्लास में आज अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, वो रहने वाला है मनोरंजन और रिक्रिएशन। तो इसमें ये खाली समय की क्रिया होती है, शरीर की मानसिक और शारीरिक थकान को दूर करके ये शरीर में ऊर्जा और स्फूर्ति का संचार करती है, इसे मनोरंजन कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मनोरंजन ये है लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्दों से मिलकर बना है, ये अपने को ध्यान रखना है। ये लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन? मनोरंजन। एक बार आप इसको नोट करके देखिए दोस्तों कि क्या आपको सही से दिखाई दे रहा है कि नहीं। एक बार आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको सही दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस प्रकार ये लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। अब दो शब्द कौन से हैं लैटिन भाषा के? तो पहला शब्द रहेगा अपना लैटिन भाषा के दो शब्दों से, क्योंकि मनोरंजन को इंग्लिश में बोलते हैं अपन रिक्रिएशन। तो लैटिन भाषा के दो शब्दों से, एक का अर्थ होता है री प्लस क्रिएशन, CRE क्रिएशन। इस प्रकार लैटिन भाषा के दो शब्दों से री प्लस क्रिएशन, री प्लस क्रिएशन, जिसे अपन क्या कहते हैं? री का अर्थ क्या होता है? तो री का अर्थ रहेगा दोस्तों यहाँ पे पुनः, और क्रिएशन का अर्थ होता है निर्माण। ये अपने को ध्यान रखना है। तो पुनः निर्माण, इस प्रकार पुनः निर्माण है, यानी वापस किसी भी क्रिया को, रिक्रिएशन का मतलब पुनः निर्माण, तो यानी वापस शरीर में शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से जो थकान है उसको दूर करके पुनः अपने शरीर में ऊर्जा प्राप्त करना, वो रिक्रिएशन कहलाता है। अब इसका हिंदी में तो देखिए, हिंदी में मनोरंजन, अपन पढ़ क्या रहे हैं? मनोरंजन, रिक्रिएशन। तो हिंदी भाषा में मनोरंजन को मन प्लस रंजन कहा जाता है। मनोरंजन को मन प्लस
रंजन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट बात हो गई दोस्तों यहाँ पे कि हिंदी भाषा में मनोरंजन को मन प्लस रंजन कहा जाता है। अब इसमें जो मन है, इस मन का अर्थ क्या निकल के आएगा, तो मन का मतलब निकलेगा शरीर को नियंत्रित करने वाली क्रियाएं, नियंत्रित करने वाली क्रियाएं। और यहाँ पे रंजन का अर्थ क्या निकल के आएगा, तो रंजन का अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पे, रंजन का अर्थ रहेगा मन को आनंदित करने वाली क्रियाएं, मन को आनंदित करने वाली क्रियाएं। इस प्रकार मन प्लस रंजन यानी मन यानी शरीर को नियंत्रित करने वाली क्रियाएं और रंजन यानी मन को आनंदित करने वाली क्रियाएं। इस प्रकार मनोरंजन का पूरा अर्थ देखें अपन तो मन को आनंदित करने वाली क्रियाएं होगी। तो मनोरंजन का पूरा अर्थ क्या निकल के आया, तो यहाँ पे मनोरंजन का क्या अर्थ निकल के आया, मनोरंजन का अर्थ निकलेगा मन को आनंदित करने वाली क्रियाएं, मन को आनंदित करने वाली क्रियाएं। देखिए दोस्तों यहाँ पे सीधा अर्थ निकल के आ गए इंपॉर्टेंट रूप में कि मनोरंजन मन को आनंदित करने वाली क्रियाएं होती है, सबसे इंपॉर्टेंट। दोबारा से देखिए कि मनोरंजन ये लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, सबसे इंपॉर्टेंट। एक री प्लस क्रिएशन, री का अर्थ होता है पुनः, क्रिएशन का अर्थ होता है निर्माण। इस प्रकार हिंदी भाषा में अगर अपन मनोरंजन को देखें तो मन प्लस रंजन दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें मन का अर्थ क्या होता है, शरीर को नियंत्रित करने वाली क्रियाएं, और रंजन का मन को आनंदित करने वाली क्रियाएं। इस प्रकार इंपॉर्टेंट अपने जो निकल के आया कि इंपॉर्टेंट क्या निकल के आया, तो वो मनोरंजन का अर्थ निकल के आया कि मन को आनंदित करने वाली क्रियाएं, वो मनोरंजन कहलाएगी। तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन इसके पूरे वर्ड को देखेंगे, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि आर का अर्थ क्या होता है, ई का अर्थ क्या होता है, तो वो अपन इसके बारे में देखेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं अपन इसके आगे मनोरंजन की। आपने इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा वो देख ली। अब रिक्रिएशन ये दोस्तों कितने शब्दों से मिलकर बना है, तो रिक्रिएशन शब्द 10 वर्ड से मिलकर बना है, यानी अंग्रेजी के कितने वर्ड से मिलकर बना है, तो 10 वर्ड से मिलकर बना है। अब इसमें जो रिक्रिएशन है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि आर का अर्थ क्या होता है, ई का अर्थ क्या होता है, सी ऐसे अर्थ क्या होते हैं, तो वो भी अपन इसके अर्थों को एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले रिक्रिएशन में RECRATION रिक्रिएशन। अब इसमें आर का अर्थ क्या रहेगा, तो आर का अर्थ रहेगा रेडीनेस यानी शीघ्रता, रेडीनेस। अब रेडीनेस को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो शीघ्रता से यानी तुरंत ही, शीघ्रता से। दोबारा ई, अब ई होता है, उसका अर्थ क्या रहेगा, तो ई का अर्थ रहने वाला है दोस्तों एंटरटेनमेंट। ये भी अपने को ध्यान रखना है, ई का अर्थ क्या होगा, एंटरटेनमेंट यानी मन बहलाने वाला। तो ई का अर्थ क्या रहेगा, ई का अर्थ निकल कर आएगा एंटरटेनमेंट। अब इसका हिंदी में क्या बोलते हैं एंटरटेनमेंट को, मन बहलाने वाली क्रिया, मन बहलाने वाली क्रिया। अब सी का अर्थ क्या रहेगा, तो सी का अर्थ होता है चार्जिंग, यानी अपने आप को वापस चार्ज कर देना, क्योंकि थकान होगी, मानसिक शारीरिक थकान होगी, उसको दूर करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, खेल के करेंगे, तो उसका मतलब चार्ज हो गई वो अपन अपने वापस चार्ज। तो चार्जिंग, जिसे अपन सही तरीके से बोलते हैं उत्प्रेरण, शरीर में वापस एनर्जी आना, चार्जिंग, इसे बोलेंगे चार्जिंग।
चार्जिंग, मतलब उत्प्रेरण, उत्प्रेरण। फिर आर, फिर दोबारा से आर आएगा, तो आर का अर्थ क्या होगा? रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन, रिलैक्सन, अपन रिलैक्सेशन बोलते हैं ना, मतलब आराम मिलना चाहिए, रिलैक्सेशन। तो शिथिलता प्रदान करने वाली क्रिया, क्योंकि मनोरंजन क्या है? शिथिलता प्रदान करेगी, शरीर में थकान होगी, शारीरिक मानसिक थकान होगी, उसको दूर करेगी, तो शिथिलता प्रदान हो जाएगी शरीर में, तो रिलैक्सेशन। आर फॉर क्या निकल के आएगा? रिलैक्सेशन, 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 जिसे अपन क्या बोलते हैं? शिथिलता। क्या बोलते हैं? शिथिलता। मन को शिथिलता, शिथिलता प्रदान करना। ई, अब ई इसका ई होता है, अब ई का अर्थ क्या निकल के आएगा? तो ई का अर्थ निकल के आएगा दोस्तों इसमें एक्सपीरियंस। क्या निकल के आएगा? एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस क्या होता है? तो अनुभव, अनुभव, अनुभव देने वाली। तो कोई भी मनोरंजन करेगा उससे अपने को कुछ न कुछ अनुभव मिलेगा, ये पक्का है। कोई भी क्रिया खेलेंगे अपन फ्री टाइम में, खाली समय में कोई भी क्रिया खेलेंगे तो अनुभव जरूर मिलेगा, उस क्रिया से अनुभव मिलता ही रहेगा, चाहे कुछ भी करो, कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। तो एक्सपीरियंस यानी अनुभव प्रदान करने वाली, अनुभव प्रदान करने वाली यह क्रिया भी होगी। ए फॉर, अब यहाँ पे ए फॉर होगा अट्रैक्टिव, यानी आकर्षित करने वाली। ऐसी मनोरंजन कैसा होना चाहिए? आकर्षित करने वाला होना चाहिए, कि हर किसी को आकर्षित कर ले अपनी तरफ, कि मैं भी खेलूँ इसको, मैं भी इसको खेल सकता हूँ, अब सब इसमें आनंद ले, तो आकर्षित करने वाला होना चाहिए। तो ए फॉर अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव होना चाहिए, मतलब अट्रैक्टिव मतलब आकर्षित करने वाला, आकर्षित करने वाला। इसके अलावा अगला शब्द कौन सा आता है? टी, टी फॉर टेंडेंसी, यानी प्रवृत्ति, प्रवृत्ति होनी चाहिए, खेलों के प्रति रुझान होना चाहिए, प्रवृत्ति होनी चाहिए, टी फॉर टेंडेंसी में होना चाहिए। तो टी फॉर, यहाँ पे टी फॉर आएगी टेंडेंसी, टेंडेंसी। अब टेंडेंसी क्या होती है दोस्तों? यहाँ पे टेंडेंसी में बताऊं तो आपको प्रवृत्ति वाला, यानी सब खेल सके ऐसा मनोरंजन होना चाहिए, सभी खेल सके उसको, तो प्रवृत्ति। टी फॉर टेंडेंसी, हिंदी में प्रवृत्ति, प्रवृत्ति वाला। क्योंकि मनोरंजन पढ़ रहे हैं, मनोरंजन कैसा होना चाहिए? आकर्षित होना चाहिए, अनुभव प्रदान करने वाला चाहिए, मन को शिथिलता प्रदान करने वाला चाहिए, उत्प्रेरण, मन को बहलाने वाला, और ऐसा होना चाहिए जिससे अपन शीघ्रता से खेल सके। तो टी फॉर टेंडेंसी, प्रवृत्ति वाला भी मनोरंजन होना चाहिए। अब आई आता है यहाँ पे, तो आई का इनहेरेंट, इनहेरेंट, इनहेरेंट मतलब स्वाभाविक। मनोरंजन कैसा होना चाहिए? स्वाभाविक होना चाहिए। कोई मनोरंजन खिलाता है अपने को, तो मनोरंजन खिलाने के लिए अपने को कोई दबाव से तो उठा के तो लेके जाएगा नहीं, कि आपको अपने को यहाँ से उठाया और वहाँ पे ग्राउंड में जाके पटक दिया, तो वो मनोरंजन नहीं हो सकता। मनोरंजन तो इनहेरिटिव होना चाहिए, यानी स्वाभाविक, यानी अपनी इच्छा खुद ही करनी चाहिए कि मैं खेलूँ, वो होता है मनोरंजन। दबाव से किसी को खिला रहे हैं तो वो मनोरंजन नहीं होगा, दबाव से बिल्कुल भी मनोरंजन नहीं होता है। मनोरंजन वो सिर्फ मन से की जाने वाली क्रिया होती है जो खुद को आनंद दे सके। तो इनहेरिटिव होनी चाहिए, यानी स्वाभाविक क्रिया होनी चाहिए। मनोरंजन कैसी क्रिया होनी चाहिए? स्वाभाविक, इनहेरिटिव। आई फॉर इनहेरिटिव, इनहेरिटिव, इनहेरेंट, इनहेरेंट क्रिया होनी चाहिए। आई फॉर इनहेरेंट यानी स्वाभाविक क्रिया, स्वाभाविक क्रिया ये होनी चाहिए। और ओ फॉर, ये ऑफ टाइम में होनी चाहिए। ओ फॉर ऑफ टाइम यानी खाली समय में जो करते हैं वो मनोरंजन होता है। क्योंकि अपन काम कर रहे हैं ऑफिस में, उस टाइम में अगर बीच में जाके खेल लेंगे तो वो मनोरंजन बिल्कुल भी नहीं होगा। मनोरंजन का कारण ही होता है खाली समय में, यानी ऑफ टाइम में जो भी काम करने के बाद खाली समय बच गया, उस टाइम में अगर कोई क्रिया खेलते हैं अपन तो वो मनोरंजन कहलाती है। तो ओ फॉर ऑफ टाइम, ऑफ टाइम ये अपने को ध्यान रखना है। तो ऑफ टाइम यानी खाली समय में हो। मनोरंजन कब होना चाहिए? ऑफ टाइम यानी खाली समय में होना चाहिए।
खाली समय में होना। आगे एन फॉर नेचुरल, यानी प्राकृतिक मनोरंजन होना चाहिए। मनोरंजन कैसा होना चाहिए? प्राकृतिक तरीके से होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई कि अपन वो बैठ गए कोई मोबाइल या फिर कोई और कोई तरीका से उस इलेक्ट्रॉनिक टेक्निकल चीज़ों से मनोरंजन कर रहे, वो मनोरंजन नहीं होता है। मनोरंजन प्राकृतिक तरीके से होता है, बिल्कुल नेचुरल खेलते हैं अपन, भाग दौड़ करते हैं, कोई भी वॉलीबॉल खेल लिया, कोई और कुछ खेल लिया, तो वो नेचुरल होना चाहिए। तो एन फॉर नेचुरल, नेचुरल यानी प्राकृतिक होना चाहिए, प्राकृतिक। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या क्या निकल के आ गई, वेरी इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों ये सभी की सभी, कि मनोरंजन रिक्रिएशन होता है। तो मनोरंजन में जो रिक्रिएशन है, उस रिक्रिएशन में क्या क्या अर्थ होता है, ये पूछते हैं प्रश्न कि रिक्रिएशन में जो दूसरा आर होता है, उस दूसरा आर का अर्थ क्या होगा, या मनोरंजन में जो दूसरा ई है उसका अर्थ क्या होगा, सी का अर्थ क्या होता है। ऐसे प्रश्न पूछते तो आपको इनके अर्थ भी याद रखना जरूरी है। तो सबसे पहले आर फॉर रेडीनेस, यानी तत्परता से, मनोरंजन तत्परता से होता है। एंटरटेनमेंट, मन बहलाने वाली क्रिया होती है, वो मनोरंजन कहलाती है। सी फॉर चार्जिंग, यानी उत्प्रेरण, शरीर को वापस ताजगी महसूस करा दे, वो क्रिया मनोरंजन कहलाएगी। आर फॉर रिलैक्सेशन, यानी मन को शिथिलता, वापस मन को शिथिल प्रदान करे, थकान से दूर 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 करके शरीर को ऊर्जा भरे, वो मनोरंजन। पी फॉर एक्सपीरियंस, यानी अनुभव प्रदान करने वाली, क्योंकि मनोरंजन खेलते हैं अपन, कोई भी गेम खेल लो मान लो, तो कोई भी गेम खेलेंगे तो उसके अंदर कुछ न कुछ अपने को अनुभव मिलेगा, तो वो एक्सपीरियंस है वो होनी चाहिए। ए फॉर अट्रैक्टिव, यानी आकर्षित करने वाली होनी चाहिए, मतलब मनोरंजन ऐसा खेलना चाहिए जो सबको अच्छा लगे, ऐसा नहीं कि किसी को बुरा लगे। इसके अलावा टी फॉर टेंडेंसी, प्रवृत्ति वाला, यानी व्यक्ति खुद ही उसमें रुचि ले, ऐसा होना चाहिए वो। और इनहेरेंट, मतलब स्वाभाविक होना चाहिए, किसी के दबाव में नहीं होता है। और ऑफ टाइम, मतलब खाली समय में क्रिया होती है, वो मनोरंजन कहलाएगा। मैंने पहले बता दिया मनोरंजन खाली समय की क्रिया है। और नेचुरल, मतलब प्राकृतिक हो, वो मनोरंजन कहलाएगी। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन इसके आगे देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखते हैं कि मनोरंजन आगे क्या शब्दों में आता है। तो आगे आएगा कि मनोरंजन क्या है, तो मनोरंजन ऐच्छिक क्रिया है, यानी व्यक्ति खुद इसमें भाग लेता है, दूसरा इसके दबाव में नहीं आता। और व्यक्तिगत क्रिया है, मतलब व्यक्ति खुद इसमें जाएगा। और व्यक्तिगत आनंद और मन को संतुष्टि देने वाली क्रिया है। ये भी 3 शब्द भी इसमें अपन 3 लाइनें भी लिखेंगे कि मनोरंजन क्या है। तो मनोरंजन ऐच्छिक क्रिया है, सबसे इंपॉर्टेंट, मनोरंजन ऐच्छिक क्रिया है, सबसे इंपॉर्टेंट ऐच्छिक क्रिया है। आगे यह व्यक्तिगत क्रिया है, व्यक्तिगत क्रिया है। अगली लाइन कौन सी आएगी, तो ये मन को आनंदित और संतुष्टि प्रदान करने वाली क्रिया है। ये है मन को आनंदित और संतुष्टि प्रदान करने वाली क्रिया है, करने वाली क्रिया है। समझ गए? ये है खाली समय। मैंने पहले ही बता दिया, रिक्रिएशन में ऑफ टाइम आता है ना, ऑफ और ऑफ टाइम, तो ये खाली समय की क्रिया है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो दोस्तों मनोरंजन, इसके अलावा भी अपन ने क्या क्या देख लिया कि मनोरंजन क्या है। तो ये ऐच्छिक क्रिया है, व्यक्ति खुद भाग लेगा इसके अंदर। ये व्यक्तिगत क्रिया है, व्यक्तिगत मतलब व्यक्ति खुद ही इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, मन को आनंदित और संतुष्ट प्रदान करने वाली है, वो मनोरंजन होगा। और खाली समय में क्रिया की जाती है, वो ही मनोरंजन कहलाएगी, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो इन लाइनों को एक बार स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर अपन इसके आगे 1-2 परिभाषा देख लेते हैं कि वैज्ञानिकों के अनुसार कि मनोरंजन की परिभाषा कौन कौन सी होती है। चलिए दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसकी परिभाषा देख लेते हैं 1-2 कि मनोरंजन की परिभाषाएं क्या क्या होती है, वो भी अपन इसके बारे में देख लेते हैं।
तो चलिए दोस्तों, मनोरंजन की पहली परिभाषा ब्रूअर के अनुसार देखेंगे कि ब्रूअर ने क्या कहा। तो ब्रूअर के अनुसार अब ब्रूअर के अनुसार मनोरंजन क्या है। तो ब्रूअर के अनुसार दोस्तों मनोरंजन मन बहलाने वाली क्रिया है। मनोरंजन के बारे में ब्रूअर मोदी ने क्या कहा कि कोई भी क्रिया जो मन को बहलाने का काम करती है, यानी मन को आनंदित करने का काम करती है, वो मनोरंजन कहलाएगी। तो मन को बहलाने वाली क्रिया है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे ब्रूअर के अनुसार क्या परिभाषा निकल के आई। तो ब्रूअर के अनुसार निकल के आई कि दोस्तों मन को बहलाने वाली क्रिया है वो क्या कहलाएगी, वो मनोरंजन कहलाएगी। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दूसरी परिभाषा हरचिंसन मोदे के अनुसार, दूसरी परिभाषा किसके अनुसार आएगी, हरचिंसन, ध्यान रखना, हरचिंसन के अनुसार। अब देखिए दोस्तों, हरचिंसन मोदे क्या देता है परिभाषा, वो आपको बता दूं। हरचिंसन देता है कि अवकाश के समय, यानी खाली समय, अवकाश का समय, खाली समय, तो अवकाश के समय की जाने वाली कोई भी क्रिया जो समाज के द्वारा मान्य हो और आत्म संतुष्टि प्रदान करती हो, यानी अवकाश के समय की जाने वाली क्रिया जो स्वेच्छा से, यानी मन से तो की जाती है और समाज के द्वारा मान्य हो और आत्मिक संतुष्टि प्रदान करती हो, वो कहलाएगी मनोरंजन। तो अवकाश के समय की ऐसी क्रिया जो समाज द्वारा, समाज यानी सभी लोगों से, समाज द्वारा मान्य हो, जिसमें स्वेच्छा से भाग लेने वाले व्यक्ति को तुरंत आत्मिक संतुष्टि मिल जाए। ये अपने को ध्यान रखना है दोस्तों। तो ये परिभाषा किसकी हो गई, ये हरचिंसन मोदे की हो गई कि अवकाश के समय की, मैं पहले बोल रहा हूँ अवकाश का मतलब ऑफ टाइम, यानी खाली समय में जो क्रिया की जाती है वो ही मनोरंजन कहलाएगी। तो अवकाश के समय की ऐसी क्रिया जो समाज के द्वारा मान्य हो, जिसमें स्वेच्छा से भाग लेने वाले व्यक्ति को तुरंत आत्मिक संतुष्टि मिल जाए, वो मनोरंजन कहलाएगी। ब्रूअर ने क्या कहा कि मन को बहलाने वाली क्रिया कोई भी, वो मनोरंजन कहलाती है। इसके अलावा दोस्तों एक मोदे आते हैं रोमनी। अब रोमनी के अनुसार क्या हुआ कि रोमनी के अनुसार मनोरंजन वह क्रिया है जो इच्छाओं के अनुसार की जाती है। व्यक्ति खुद की इच्छाओं के अनुसार मनोरंजन करता है, वो मनोरंजन कहलाएगी। तो रोमनी के अनुसार तीसरी परिभाषा अपनी किसके अनुसार आती है, तीसरी परिभाषा आएगी अपनी रोमनी के अनुसार। अब रोमनी के अनुसार क्या निकल के आएगी परिभाषा, वो बताऊंगा मैं आपको। मनोरंजन का क्रियाओं से नहीं, यानी मनोरंजन का कोई भी कार्य से नहीं है, मनोरंजन का क्रियाओं से नहीं, अपितु इच्छाओं से संबंध है। दोस्तों मैं आपको सीधा सीधा बता दूं इसके अंतर्गत कि रोमनी के अनुसार मनोरंजन का क्रियाओं से नहीं अपितु इच्छाओं से संबंध है। मनोरंजन क्रिया के द्वारा नहीं किया जाता, कोई कार्य के द्वारा नहीं किया जाता, इच्छाओं के द्वारा किया जाता। जैसे अपनी इच्छा वैसा खेल खेलेंगे अपन, तो वो मनोरंजन कहलाएगा। तो दोस्तों
ब्रूअर, हर्चिनसन और रोमनी के अनुसार अपन ने 3 परिभाषा देख ली है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, इंपॉर्टेंट परिभाषा रहेगी मनोरंजन के संबंध में। फिर अपन इसके बारे में आप बाद में देखते हैं कि मनोरंजन कितने प्रकार का होता है। तो मनोरंजन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, एक सक्रिय, दूसरा असक्रिय, यानी सक्रिय या असक्रिय। फिर इसके अलावा भी अपन अगर मनोरंजन को देखेंगे तो इंडोर, आउटडोर, ग्रामीण, सामाजिक, ये सभी मनोरंजन के प्रकार आते हैं। तो एक बार स्क्रीन शॉट ले लीजिए इसका। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं अपन मनोरंजन कि मनोरंजन कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों, मनोरंजन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, एक सक्रिय, दूसरा असक्रिय या अक्रिय। तो इसमें जो सक्रिय मनोरंजन होता है वो क्या होता है ये आपको बताऊं। तो सक्रिय मतलब डायरेक्ट, यानी इन्वॉल्व होते हैं, अपन सीधा खेल के अंदर भाग लेते हैं, तो वो सक्रिय मनोरंजन कहलाएगा। सक्रिय मनोरंजन मतलब जिसमें अधिक शारीरिक शक्ति और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्योंकि सक्रिय मतलब आप खुद भाग लेंगे उसमें जाके तो क्या पड़ेगा, खुद भाग लेंगे तो उसमें अधिक शारीरिक शक्ति की भी जरूरत पड़ेगी और ऊर्जा की भी जरूरत पड़ेगी, यानी इसमें सक्रिय खेल में अधिक शारीरिक ऊर्जा और शक्ति की जरूरत पड़ती है। दूसरा, इसमें प्रत्यक्ष रूप से यानी सीधा सीधा प्रत्यक्ष रूप से शरीर का उपयोग किया जाता है। आगे ये शारीरिक शिक्षा में या फिर सर्वश्रेष्ठ खेल होता है, सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन होता है। क्योंकि अपन खुद भाग लेने इसके अंदर तो वो इसलिए सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन होता है। इसे प्रगतिशील मनोरंजन भी कहते हैं। और ये 2 प्रकार का होता है। सक्रिय मनोरंजन भी 2 प्रकार का होगा, एक प्रत्यक्ष उपकरण सहित, दूसरा उपकरण रहित। यानी मान लो फील्ड में जा रहे हैं और क्रिकेट खेल रहे हैं तो अपना खुद का शरीर काम में आ गया तो वो सक्रिय मनोरंजन कहलाएगा। वहाँ पे शरीर भी काम में आ रहा है, शक्ति भी लग रही है, ऊर्जा भी खर्च हो रही है, तो वो कौन सा मनोरंजन, सक्रिय मनोरंजन। इसके अलावा अब सक्रिय मनोरंजन 2 प्रकार का होता है, एक उपकरण रहित, एक उपकरण सहित। मान लो कि अपन क्रिकेट खेल रहे तो वहाँ पे अपने को बैट की भी जरूरत पड़ेगी, बॉल की भी जरूरत पड़ेगी और किसी, तो ये उपकरण सहित हो गया। एक उपकरण रहित ऐसा जिसमें उपकरण की जरूरत नहीं होती लेकिन फिर भी अपन उसमें खेलते हैं। तो मान लो कौन सा, तो जैसे मान लो कोई भी शतरंज हो गया तो इसमें ज़्यादा बड़ी उपकरण की आवश्यकता नहीं है, बैठे बैठे इसमें आराम से अपन खेल रहे हैं। लेकिन वो भी उसमें अब भी क्या कर रहे हैं, अपन खुद भाग ले रहे हैं, तो खुद भाग लेंगे तो वो भी सक्रिय खेल हो गया। तो ये जो खेल जिसमें सीधा सीधा खुद का पूरे शरीर काम में आता है, ऊर्जा खर्च होती है, शक्ति भी लगती है और प्रत्यक्ष रूप से अपन उसमें भाग लेते हैं, तो वो खेल कहलाएगा सक्रिय खेल। तो मनोरंजन पहला मनोरंजन कौन सा हो गया, सक्रिय मनोरंजन। और जो 2 प्रकार से होता है, एक उपकरण सहित, यानी कोई भी उपकरण खेलोगे, उपकरण काम में लेके खेलते हैं, या फिर ऐसा जिसमें उपकरण काम में लेके नहीं खेलेंगे। फॉर एग्जाम्पल दूसरा देख लो, उपकरण सहित तो अपन ने देख लिया कि क्रिकेट हो गई, वॉलीबॉल हो गई, इनमें लेके। लेकिन मान लो अपन खेल रहे हैं, दौड़ लगा के खेल रहे हैं, तो उसमें अपने को कोई उपकरण की आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन फिर भी अपना शरीर उसमें काम में आ रहा है, तो वो उपकरण रहित हो गया। लेकिन उसमें क्या हो रहा है, अपना खुद भाग तो ले रहे हैं, तो वो सक्रिय मनोरंजन कहलाएगा। तो पहला अपना मनोरंजन आएगा, उसे बोलते हैं सक्रिय मनोरंजन। सक्रिय मनोरंजन पहला सक्रिय मनोरंजन होता है। अब मनोरंजन, सक्रिय मनोरंजन में इसमें पहले ही बता दिया है, इसमें अधिक शारीरिक ऊर्जा और शक्ति की जरूरत पड़ती है। पहला पॉइंट क्या निकल के आएगा, अधिक। ज़्यादा इसमें रामायण लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा इसको समझ लेने वो ही काफ़ी है। अधिक ऊर्जा और शक्ति का प्रयोग होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सक्रिय मनोरंजन में शरीर, इसमें प्रत्यक्ष रूप से शरीर का प्रयोग किया जाता है। इसमें शरीर का प्रत्यक्ष प्रयोग किया जाता है, ये भी अपने को ध्यान रखना। इसे प्रगतिशील, क्योंकि खुद भाग ले रहे हैं तो प्रगति होगी इसके अंदर, तो प्रगतिशील मनोरंजन भी कहते हैं। आगे, यह 2 प्रकार का होता है, यह 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार कौन कौन से हो गए इसके, 2 प्रकार में पहला हो गया, इसमें पहला प्रकार आएगा इसका उपकरण
सहित, और दूसरा आएगा इसमें उपकरण रहित। अब देखिए दोस्तों, उपकरण सहित जिसमें अपन कोई भी उपकरण लेके खेल रहे हैं, जैसे वॉलीबॉल खेल लिया तो बॉल आ गया अपने पास, या फिर मान लो क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्रिकेट का बैट हो गया, तो वो उपकरण सहित है। अपन खुद तो भाग ले रहे हैं उसमें, लेकिन वो उपकरण के साथ में, तो उपकरण रहित सहित। और दूसरा उपकरण रहित, तो जिसमें उपकरण के बिना भी अपन खुद का शरीर काम में ले रहे हैं। जैसे दौड़ कर रहे हैं तो दौड़ में अपने को कोई ज़्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा अपन दौड़ेंगे, लेकिन शरीर काम में आ रहा है अपना, तो वो कौन सा कहलाएगा? वो कहलाएगा उपकरण रहित। तो ये कौन सा मनोरंजन हो गया? ये सक्रिय मनोरंजन हो गया। इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लिए। फिर इसका दूसरा प्रकार मनोरंजन का, वो अक्रिय या असक्रिय मनोरंजन पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, अब दूसरा अपना अक्रिय मनोरंजन को, दूसरा प्रकार कौन सा था मनोरंजन का? अक्रिय। पहला अपन ने सक्रिय पढ़ लिया, जिसमें अपन शरीर सीधा काम में आ रहा था। अक्रिय तो अक्रिय मनोरंजन कौन सा होगा? वह मनोरंजन जिसमें शारीरिक श्रम नहीं होता है, यानी इसमें शारीरिक श्रम बिल्कुल भी नहीं होता, शरीर का सीधा सीधा इसमें प्रयोग नहीं किया जाता है। वो मनोरंजन कौन सा कहलाएगा? अक्रिय मनोरंजन। दोबारा से देखिए, अक्रिय मनोरंजन वे क्रियाएं जिनमें शरीर का सीधा सीधा उपयोग नहीं होता है, यानी शारीरिक श्रम का उपयोग नहीं होता है, और वो अपने को आनंद प्रदान कर दे, ऐसी क्रियाएं अक्रिय मनोरंजन कहलाएगी। ये है समाज के। अब देखिए, अब ये क्रियाएं कौन सी होगी? तो ये है क्रियाएं समाज के बड़े बुजुर्ग और श्रमिक वर्ग के द्वारा की जाती है। अक्रिय क्रियाएं मनोरंजन, अक्रिय मनोरंजन कौन करेगा? तो ये बड़े बुजुर्ग और समाज के श्रमिक वर्ग। अब बड़े बुजुर्ग तो क्या करेंगे? अखबार पढ़ लेंगे, तो उसमें शरीर की तो जरूरत पड़नी ही नहीं कि कोई भागेगा, भाग कर अखबार पढ़ रहे नहीं, आराम से बैठा बैठा पढ़ लेगा, तो शारीरिक श्रम तो लगेगा नहीं। तो जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो अखबार पढ़ के मनोरंजन कर लेते हैं। श्रमिक वर्ग होता है, जो मजदूरी वाले लोग होते हैं, वो जैसे कोई गाना गा लिया, कोई आप एक दूसरे से जो मजाक कर ली, तो वो मनोरंजन कहलाएगा कौन सा? वो अक्रिय मनोरंजन कहलाएगा, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है? इसमें शारीरिक श्रम उपयोग नहीं हो रहा है। तो पहला पॉइंट, इसमें शारीरिक श्रम यानी मेहनत, शारीरिक श्रम का प्रयोग नहीं होता है, शारीरिक श्रम का प्रयोग नहीं होता है। दूसरा आगे क्या निकल के आएगा इसमें? ये है समाज के बड़े बुजुर्ग और श्रमिक वर्ग द्वारा किया जाता है। आगे, बड़े बुजुर्ग तो अखबार पढ़ के मनोरंजन कर लेंगे। उदाहरण के तौर पर, बड़े बुजुर्ग अखबार पढ़कर मनोरंजन करते हैं। इसके अलावा श्रमिक वर्ग में क्या करेगा? तो श्रमिक वर्ग मजाक के तौर पर, श्रमिक वर्ग गाना गाकर मनोरंजन करता है। ये भी अपने को पता लग गया। इसके अलावा मजाक के तौर पर, तो इसमें शरीर का उपयोग नहीं हो रहा है, तो वो मनोरंजन कौन सा हो रहा है? वो अक्रिय मनोरंजन हो रहा है। तो दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अपन मुख्य रूप से तो मनोरंजन दो प्रकार का, एक सक्रिय, दूसरा अक्रिय पढ़ लिया अपन ने। अब इसके अलावा भी मनोरंजन आते हैं, जैसे इंडोर, आउटडोर, ग्रामीण मनोरंजन, सामाजिक मनोरंजन, और ये जो मनोरंजन है इनके बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं अपन मनोरंजन का अगला प्रकार। तो तीसरा प्रकार मनोरंजन का आता है दोस्तों, वो आएगा अपना इंडोर मनोरंजन। अब देखिए दोस्तों, इंडोर मनोरंजन क्या होता है? सीधा नाम ही है इंडोर, मतलब एक निश्चित परिधि के अंदर किया जाने वाला मनोरंजन इंडोर मनोरंजन कहलाएगा।
दोस्तों यहाँ पे मैं सीधा सीधा बता दूँ, आपको ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, समझ लो बस वही फैक्ट रूप में काम में आएगा। यहाँ पे लिखने से भी पर्सन वो नहीं पूछेगा, पर्सन इसमें कंसेप्ट बेस पूछता है, तो अपने को समझ गए तो पर्सन कैसा भी बना देगा, पूछ आराम से अपन कर देंगे उसको। तो इंडोर मनोरंजन मतलब जब एक निश्चित परिधि के अंदर जो मनोरंजन किया जाता है वो इंडोर मनोरंजन कहलाता है। जैसे कोई हॉल में मनोरंजन कर रहे हैं अपन, बड़े बड़े हॉल होते हैं जो ग्राउंड होते हैं अंदर के, जो इंडोर ग्राउंड, उनमें जो मनोरंजन करेंगे वो कौन सा मनोरंजन कहलाएगा, इंडोर। अब इंडोर मनोरंजन भी दोस्तों दो प्रकार का होता है। इंडोर मनोरंजन दो प्रकार का होता है, एक शारीरिक और दूसरा मानसिक। शारीरिक मतलब जिसमें शरीर काम में आता है, जैसे हैंडबॉल खेल रहे हैं तो हैंडबॉल इंडोर गेम भी है, समझ गए ना, हैंडबॉल इंडोर गेम है, आराम से खेल लेंगे तो शरीर। एक मानसिक, मानसिक मतलब मस्तिष्क के खेल जो इंडोर होते हैं, सीधे सीधे शतरंज हो गया। तो इसमें उदाहरण देखें तो इसमें तो कौन सा उदाहरण आ गया, जैसे हैंडबॉल मान लो, हैंडबॉल, दूसरा इसमें शतरंज, शतरंज। तो ये कौन से हो गए, ये इंडोर खेल कहलाएगा, मतलब जिसमें सीधा सीधा एक निश्चित परिधि में या किसी हॉल में जो गेम खेला जाता है वो कौन सा, इंडोर। और इंडोर दो प्रकार का होता है, एक शारीरिक और एक मानसिक। जिसमें शारीरिक गेम में हैंडबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, इसके अलावा मानसिक हो गए, उस मानसिक में शतरंज हो गया, इसके अलावा और भी होते हैं जो मानसिक रूप से होते हैं। अब तीसरा चौथा इसमें जो गेम आता है, चौथा मनोरंजन का आएगा वो आउटडोर मनोरंजन। आउटडोर मनोरंजन, आउटडोर मनोरंजन, आउटडोर मनोरंजन। अब इसका अपोजिट होगा, इसका सीधा सीधा अपोजिट होगा आउटडोर मनोरंजन के अंदर। इसमें क्या रहेगा, तो ये स्वच्छंद प्राकृतिक वातावरण में सबसे इंपॉर्टेंट निकल के आएगा कि आउटडोर मनोरंजन क्या होता है। तो आउटडोर मतलब बाहर, एक हॉल से बाहर। तो आउटडोर के अंदर वो चीज़ आएगी जो स्वच्छंद प्राकृतिक प्रांगण में होता है, मतलब प्रकृति में जो गेम होते हैं वो कहलाएगा आउटडोर। अब आउटडोर भी दो प्रकार के होता है, एक खेल के मैदान में, यानी खेल का मैदान भी बाहर होगा, हॉल से तो बाहर है, और एक पहाड़ों में या समझत प्राकृतिक वातावरण में, जैसे पहाड़ों के अंदर हो गया, जो माउंटेन राइडिंग हो गई, तो ये मनोरंजन। तो आउटडोर मनोरंजन भी क्या निकल के आया कि आउटडोर मनोरंजन ये प्रकृति के प्रांगण में होता है, लेकिन ये भी दो प्रकार का होता है, एक खुले मैदानों में, एक तो होगा खुले मैदानों में, खुले मैदानों में, खुले मैदान जैसे क्रिकेट का मैदान हो गया, खुला ही तो है, कोई इंडोर तो है नहीं वो, तो खुले मैदानों में। दूसरा इसके अलावा प्रकृति के प्रांगण में, दूसरा आएगा प्रकृति के प्रांगण में, प्रकृति के प्रांगण में, प्रांगण के मतलब आउटडोर में प्रकृति का प्रांगण, मान लो कोई पहाड़ों में चले गए माउंट राइडिंग होने गई, या फिर मान लो कहीं और रोड पे जाके यहाँ पे मनोरंजन करें, कोई जंगल में जाके मनोरंजन करें, तो वो प्राकृतिक में होगा, प्रकृति के प्रांगण में। तो लेकिन होगा कौन सा, आउटडोर मनोरंजन। खेल के मैदान हो गए, फुटबॉल का हो गया, क्रिकेट का हो गया, तो ये मैदान कौन से हो गए, तो ये मैदान हो गए खुले मैदान। तो लेकिन ये भी क्या है, आउटडोर है। तो आउटडोर मनोरंजन दो प्रकार का हो गया, ये भी अपने को ध्यान रखना है। इसके अलावा कि अगला मनोरंजन आता है, अगला मनोरंजन आएगा दोस्तों, वो आएगा ग्रामीण मनोरंजन, ग्रामीण मनोरंजन। अब देखिए दोस्तों, ग्रामीण मनोरंजन क्या होता है। ग्रामीण मनोरंजन ये परंपरागत मनोरंजन होता है। सबसे पहले तो परंपरागत मनोरंजन होता है ग्रामीण मनोरंजन, ये परंपरागत मनोरंजन होता है, और ये निश्चित समय पर आयोजित होने वाले मनोरंजन। जैसे गाँव में कोई मेला हो गया, कोई प्रदर्शनी हो गई, कोई नाटक होता है, वो फिक्स टाइम पर ही होते हैं वो लोग। जैसे मेला हो गया, तेजाजी का मेला, वो फिक्स टाइम पर ही आएगा, रामदेव जी का मेला। तो ये ग्रामीण क्षेत्र में होने वाले क्या है, मनोरंजन। तो ये क्या हो गए, परंपरागत मनोरंजन। सबसे पहले तो ये परंपरागत मनोरंजन है, और ये निश्चित समय पे होने वाले मनोरंजन होते हैं। तो परंपरागत मनोरंजन, परंपरागत है। दूसरा निश्चित समय पर, निश्चित समय पर होते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो मेले, त्योहार, प्रदर्शनी, ये इसके अंतर्गत आएंगे।
तो ये अपना ग्रामीण मनोरंजन हो गया। अब अगला मनोरंजन कौन सा आता है, तो अगला मनोरंजन आएगा दोस्तों अपना व्यावसायिक मनोरंजन। व्यावसायिक मनोरंजन जिसे आजकल सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला मनोरंजन है। सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला मनोरंजन व्यावसायिक मनोरंजन। इसमें मतलब अपन इसको पे करके वापस किसी को पैसा देके फिर मनोरंजन ले रहे हैं। जैसे मान लो क्रिकेट का मैच है, तो क्रिकेट मैच के अंदर अपन टिकट लेके वहाँ बैठ जाएंगे, तो पैसे दे दिए, अब मनोरंजन लेंगे उसका, तो व्यावसायिक मनोरंजन हो गया वो। इसके अलावा पिक्चर हॉल है, पिक्चर हॉल के अंदर सिनेमा हॉल है, सिनेमा हॉल में गए टिकट लिए, पिक्चर देख ली, मनोरंजन हो गया, तो वो व्यावसायिक मनोरंजन कहलाएगा और सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला मनोरंजन है, सबसे ज़्यादा प्रचलित मनोरंजन है आजकल ये। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे एक मनोरंजन देखते हैं इसमें। तो चलिए दोस्तों, अगला मनोरंजन आता है अपना अगला मनोरंजन आएगा अपना व्यावसायिक मनोरंजन। छठा नंबर पे आएगा व्यावसायिक मनोरंजन। अब देखें दोस्तों, व्यावसायिक मनोरंजन क्या होता है, तो वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा प्रचलित मनोरंजन, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वर्तमान में सबसे ज़्यादा प्रचलित मनोरंजन व्यावसायिक मनोरंजन है। क्यों? इसमें पैसा खर्च करके मनोरंजन का आनंद प्राप्त किया जाता है। तो इसमें क्या लिखेंगे, वर्तमान में सबसे ज़्यादा प्रचलित मनोरंजन, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, वर्तमान में सबसे ज़्यादा प्रचलित मनोरंजन व्यावसायिक मनोरंजन। आगे, इसमें पैसा खर्च करके मनोरंजन प्राप्त किया जाता है। आगे उदाहरण के तौर पर देखिए, उदाहरण के तौर पर सिनेमा हॉल हो गए, सिनेमा हॉल, क्रिकेट, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। तो व्यावसायिक मनोरंजन वर्तमान में सबसे ज़्यादा प्रचलित मनोरंजन, इंपॉर्टेंट लाइन। फिर इसमें पैसा खर्च करके मनोरंजन प्राप्त करते हैं, और उदाहरण के तौर पर सिनेमा हॉल, क्रिकेट हो गया। आगे देखिए, अगला मनोरंजन कौन सा आएगा, सातवां प्रकार का मनोरंजन, उसे बोलते हैं उपचारात्मक मनोरंजन। कौन सा? उपचारात्मक मनोरंजन। अब देखिए दोस्तों, उपचारात्मक मनोरंजन क्या होता है। उपचारात्मक, इसे रेमेडियल मनोरंजन भी कहते हैं, इसे निदानात्मक मनोरंजन भी कहते हैं। अब उपचार देखिए, नाम भी छिपा है उपचार मतलब इसके में सरकार क्या करती है, जो समाज के अंदर जो गलत बुराइयाँ होती है, व्यर्थ जो कुरीतियाँ होती है, उसको दूर करने के लिए कोई नाटक करवाती है, कोई नुक्कड़ नाटक करवाती है, और उनके द्वारा क्या करती है, सबके बीच में संदेश भिजवाती है। तो वो क्या हो गया, वो उपचारात्मक मनोरंजन। इसमें समाज में जो बुरी कुरीतियाँ हैं उनको दूर किया जाता है। तो उपचारात्मक मनोरंजन, इसमें समाज में व्याप्त मतलब जो समाज के अंदर है, समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर किया जाता है। आगे, यह सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त करती है। यह सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त होता है। मतलब जो इसमें जो समाज में जो जाके नाटक करेगा, जो कोई भी प्रोग्राम करेगा, वो सरकार उसे पैसे देती है, और वो क्या करेंगे, वो सरकार में समाज में क्या करेंगे, कुरीतियों को दूर करेंगे। अगला मनोरंजन कौन सा आता है, अगला 8वां नंबर का मनोरंजन आएगा, वो आएगा स्वच्छंद मनोरंजन। स्वच्छंद मतलब, अब इंपॉर्टेंट बात निकल के आएगी, सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला मनोरंजन कौन सा है, वो स्वच्छंद मनोरंजन है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला मनोरंजन स्वच्छंद मनोरंजन, और सबसे ज़्यादा प्रचलित मनोरंजन वर्तमान समय में वो रहेगा व्यावसायिक मनोरंजन। तो स्वच्छंद मनोरंजन,
इसमें स्वच्छंद, नाम ही देख लो स्वच्छंद, मतलब अपने आप कोई भी खिलाड़ी, कोई भी आदमी इसमें भाग ले सकता है, कैसे भी खेल सकता है, कोई नियम नहीं है, कोई इसमें कोई वो नहीं है। तो सबसे ज़्यादा भाग लेंगे इसमें, कोई चाहे बुजुर्ग हो, चाहे जवान, युवा, छोटा मोटा, सब लेंगे इसमें भाग। क्यों? स्वच्छंद है, जो जैसा चाहेगा वैसे खेल लो, कोई नियम नहीं है, तो स्वच्छंद मनोरंजन। तो इसमें सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला मनोरंजन, सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला मनोरंजन कौन सा है? वो स्वच्छंद मनोरंजन रहेगा दोस्तों। यहाँ पे अगला आता है, लास्ट आएगा दोस्तों, वो रहेगा नियमबद्ध मनोरंजन। नियमबद्ध मनोरंजन। अब नियमबद्ध मनोरंजन क्या होता है दोस्तों? इसमें नियमों के अनुसार खेलते हैं, जैसे क्रिकेट खेल रहे नियम के अनुसार खेलेंगे, कोई इसमें आउट हो गया तो आउट ही है, दोबारा ऐसा नहीं है कि मैं भी खेलूँ वापस खेलेगा, नहीं खेलेगा, नियम है उसमें। तो नियमबद्ध मनोरंजन है, और वर्तमान में सबसे सटीक मनोरंजन भी है, और ये वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर आधारित मनोरंजन है। यह है मनोरंजन वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर आधारित है। आगे यह है लोकतांत्रिक, मतलब सब जगह समान नियम चलता है इसमें खेल में, तो यह है लोकतांत्रिक मनोरंजन होता है। ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस प्रकार अपने मनोरंजन को कंप्लीट देख लिया, यहाँ पे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, नहीं आपको मेरे हिसाब से कंसेप्ट बेस पूरा टॉपिक है, कंसेप्ट के आधार पर ही सब कुछ क्लियर होगा। इसके अंदर एक्स्ट्रा इसमें बातें बनेगी नहीं, अगर आपने दिमाग से प्रश्न सही कर दिया तो बिना पढ़े प्रश्न भी सही हो सकता है, ऐसा टॉपिक है ये। तो मनोरंजन रिक्रिएशन वाला टॉपिक अपन ने देख लिया। अब इसके अपन अगर देखें कि इसका महत्व क्यों होता है, मनोरंजन का क्या क्या महत्व है, तो वो सीधी सी बातें आएगी। खाली समय का उपयोग, व्यक्ति में अनुशासन बढ़ने के लिए, मनोरंजन करने के लिए, थकान, मानसिक थकान को दूर करने के लिए, ये जो जितने भी बातें अपन दिमाग से बना सकते हैं वो सभी इसमें आएगी, क्योंकि टोटली कंसेप्ट बेस्ड टॉपिक है। तो दोस्तों अगर आज की आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को जरूर शेयर करते रहे। प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को जरूर शेयर करते रहे। तो मिलते हैं कल एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।